व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका टीचर मोहम्मद वसीम आज आपके लिए बहुत इंटरेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है इवापोरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का ये टाइप है इवापोरेशन। ये पहला हम इवापोरेशन को बात करने जा रहे हैं। चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ कि इवापोरेशन क्या है। एवापोरेशन, ये एवापोरेट होता है। लिक्विड क्या होता है? एवापोरेट होता है। मान लीजिए ये लिक्विड में से एवापोरेट होता है गैस में, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा ये एवापोरेशन है। तो आगे इसको डिस्कस करते हैं। द स्पॉन्टेनियस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन। यही बात हुई जो हमने आपको बात की, वही बात इसमें है कि एवापोरेशन द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो ये क्या है? हमारी एवापोरेशन है कि लिक्विड में से किस में कन्वर्ट होती है? गैस में। हम उसको कहते हैं कि ये हमारी एवापोरेशन से। मान लीजिए हमने यहाँ पर किया है कि लिक्विड्स में हम किसी को भी चीज को कंटेनर में रख करके लिक्विड को उनको लिक्विड्स में कन्वर्ट करते हैं, एवापोरेट करके गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस में हम उसको कहेंगे कि ये हमारा एवापोरेशन है, ये एवापोरेशन प्रोसेस है। और उनके बाद आगे इसकी पॉइंट्स पढ़ते हैं कि इसकी पॉइंट्स हमको क्या बता रही है कि इट टेक्स प्लेस ऑल टेम्परेचर। ये हर एक टेम्परेचर पर होती है। ये सर्दी में होती है तो गर्मी में होती है। ये हर टेम्परेचर पर एवापोरेशन होती है। और उनके बाद इट इज कॉजेस कूलिंग, ये कूल काज करती है। ये आपको बता मैं आपको ये भी बताने चलूं कि मान लीजिए कि एक वाटर है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। पानी हम कहते हैं कि पानी को जो हम फेंकते हैं जमीन पर तो वहां क्या होता है, वो पानी जो है वो खत्म हो जाता है। वो पानी कैसे खत्म हुआ कि यहाँ पर एवापोरेशन हुई, ठीक है, एवापोरेशन ही। और उनके बाद इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये आपको समझना चाहिए कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। और उनके बाद रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये बात आई कि रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर की होती है कि इवापोरेशन हम बढ़ाएंगे कि टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कि इवापोरेशन से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पर हमने एग्जांपल देते हैं कि ये कैसा कि मान लीजिए यहाँ पर एक कंटेनर है। क्या है बेटा? यहाँ पर एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में ये लिक्विड है। हम इसमें लिक्विड डालते हैं, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो इसमें ये सारा क्या है हमारा बेटा? लिक्विड है। तो उनके बाद हमने इसको हीट दिया। हमने इसको क्या कर रहा है? हीट दिया है। इसको टेम्परेचर हमने ज्यादा कर लिया है कि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा इस कंटेनर में एवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, कि इसकी एवापोरेट जो होगी वो भी ज्यादा हो जाएगी। एवापोरेट इसमें लिक्विड की हो जाएगी, वो भी ज्यादा हो जाएगी। वो मॉलिक्यूल लिक्विड क्या ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। कि इसमें क्या हुआ? मैं जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो एवापोरेशन भी क्या हुई? वो भी बढ़ गई। और उनके बाद आगे चलते हैं। रेट ऑफ एवापोरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। इसमें भी यही है कि सरफेस ऑफ एरिया लिक्विड भी बढ़ जाएगी। एवापोरेशन बढ़ेगा तो लिक्विड की जो सरफेस एरिया वो भी बढ़ जाएगी। और उनके बाद रेट ऑफ एवापोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये बात है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है कि मान लीजिए एवापोरेशन को हम जब बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम करेंगे। कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब हमने पानी को बहुत ज्यादा ठंडा कर लिया, ठंडा करने के बाद उनका मॉलिक्यूल अपने आप में आने लगे। हमने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का तो पहले बता दिया है कि मॉलिक्यूल वो अपने आप में आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ये एवापोरेशन जो है क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एवापोरेशन नहीं होगी, एवापोरेट नहीं होगी मॉलिक्यूल, तो ये इनवर्सली है, ठीक है। और उनके बाद हम आगे ये सारा आपको बताया कॉन्सेप्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कि क्या होता है एवापोरेशन में, कि ये इनवर्सली किससे होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से एवापोरेशन। और उनके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से और दूसरा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड से।
ये कॉन्सेप्ट हमने आपको इस कंटेनर से आपको दिया कि टेम्परेचर को हम जब बढ़ाएंगे तो उसका जो एवापोरेशन होगी, एवापोरेट होगा मॉलिक्यूल, वो भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से ये एवापोरेट हुआ है, ये गैस के फॉर्म में, ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड ये गैस के फॉर्म में चल चुके हैं, बाहर चल चुके हैं। तो लिक्विड क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ गैस के फॉर्म में। तो ये एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट का जो हमने आपको सारा ये एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट दिया, आपसे उम्मीद करते हैं कि ये सारा लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।